आज क्राइम रिपोर्ट जुर्म के दो काले पन्नों में सिमट कर रह गई है, लेकिन ये गुनाह सिर्फ गुनाह नहीं, इंसानियत की छाती में गड़ा वो खंजर है जिसने बेकसूर इंसानों को तो मारा ही, साथ ही मानवता का कलेजा भी चाक कर दिया। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्यों उन पर इतना दबाव डालते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, मोटी फीस भरते हैं, बेहतर सुविधाएं देते हैं? क्यों? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही है, औलाद को बेहतर भविष्य मिले, बस। लेकिन हमारी इतनी डिमांड है कि स्कूल को इतना करना चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट किसी और के साथ आगे ना हो। जो हमारे साथ हुआ हम नहीं चाहते हो किसी और के साथ होना चाहिए। बस इतना कहकर पंकज खामोश हो जाते हैं। ये खामोशी कचोटती है, ये गम दिल को दुखाता है, न जाने क्यों। जो पूछा तो बताने लगे पंकज। मंडे को 9 तारीख को मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी बस में, तो बस वाले की मतलब ऐसा हुआ कि वो अपना रूट से जिससे आती है उस नॉर्मल रूट से ना आके बस वाला दूसरे रूट से ले आया, और मेरी वाइफ उसको रिसीव करने के लिए खड़ी थी, और हमारे स्टॉप पर भी ना रुकने की बजाय वो हमारे स्टॉप से थोड़ी आगे चलेगी। तो मुझे यूँ लगता है शायद मेरी बेटी ने बताया होगा कि मेरा स्टॉप चला गया, प्लीज़ बस रोको। तो मेरी वाइफ उस तरफ वेट कर रही है, ठीक है, जिस रूट पर वो पहले आती थी, वहाँ आकर दूसरे साइड बस रुकी, और बस में कोई अटेंडेंट नहीं था, कोई कंडक्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उन्होंने मेरे बच्चे को उतार दिया वहीं, और बस के पीछे से वो अपने आप ही रोड क्रॉस करके आ रही थी, तो इतने में से कोई गाड़ी वाला हिट करके चला गया। 9 मई सोमवार, गुरुग्राम सेक्टर 7। कक्षा 3 में पढ़ने वाली 7 साल की जिया सेक्टर 31 में मौजूद रेयान स्कूल से पढ़कर घर की तरफ लौट रही थी। पिता पंकज ने बेटी जिया की सहूलियत के लिहाज से स्कूल की बस की हुई थी, यानी जिया का आना जाना स्कूल की बस से ही था। लेकिन उस दिन स्कूल बस जिया को घर ड्रॉप करने तो आई, लेकिन बस चालक विनोद ने जिया को रॉन्ग साइड उतार दिया। न बस में कोई अटेंडेंट था और ना ही कोई हेल्पर जो बच्ची को घर तक सही सलामत छोड़ देता। मासूम जिया अकेली ही भरी दोपहरी में भरी सड़क पर पैदल ही निकल पड़ी थी, लेकिन अफसोस कि घर तक नहीं पहुंच पाई। तब से वो 4 दिन हो गए हैं, वो मेदांता हॉस्पिटल में आईसीयू में है, और थोड़ा क्रिटिकल है अभी, जो आज की रिपोर्ट हमें मिली है। तो उसके हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे स्कूल जो हादसा हुआ है वो स्कूल उसकी जिम्मेदारी ले और हमें इसके सपोर्ट करे, फाइनेंशियली उसका पूरा ध्यान रखे उसके लिए। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। सड़क के दूसरे छोर पर खड़ी जिया की मां के सामने ही एक स्विफ्ट कार ने जिया को हवा में उछाल दिया। जिया के सर पर गंभीर चोटें थीं, इसलिए शहर के सबसे मशहूर वेदांता अस्पताल में जिया को भर्ती कराया गया। लेकिन स्कूल प्रशासन का रवैया पूरी तरह से नकारात्मक रहा। तो स्कूल में आने के बाद क्या कुछ यहाँ पे बातचीत हुई? स्कूल में आने के बाद इन्होंने कहा कि मैं इनसे 4 दिन से फॉलो अप कर रहा हूँ कि मैडम बताइए क्या स्टेटस है आपका। इन्होंने फाइनेंशियली कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो और
हमें कहा हमें रिटर्न में दे दो। आप रिटर्न में नहीं दे सकते क्योंकि हमारे जो एस्टिमेट मिला है वो हमें 10-15 लाख का मिला है। तो हमने कहा कि आप डिपॉजिट करवा दीजिए इतना अमाउंट मैदानता में, हमें पर्सनली कुछ नहीं चाहिए। 15 लाख रुपये आप डिपॉजिट करवा दीजिए या 10 लाख डिपॉजिट करवा दीजिए, जो बच गया वो आप ले जाइए वापस, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कम पड़ेगा तो हम आगे बात करेंगे। तो इन्होंने 4 दिन से बात कर रहे थे, हम करवाते हैं। इन्होंने एक पेमेंट भी करवाई थी 1 लाख रुपए की, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, वो इन्होंने करवा दिया था। और बाकी पेमेंट के लिए मुझे बार बार इनसे फॉलोअप करना पड़ रहा था, आप हेल्प कीजिए फाइनेंशियली या मना कर दीजिए कि नहीं देंगे, ताकि हम अपने लेवल पे कुछ कर सकूं। पंकज के सामने बेटी जिया जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। पंकज के सामने बस एक ही रास्ता बचा था, उम्मीद कि जिया बच जाए। लेकिन जो लापरवाह रहा उसी ने किनारा कर लिया। इसीलिए बात करने आए थे, तो लेकिन वो इनके किसी फाइनेंस मैनेजमेंट के बंदे आए और उन्होंने कहा कि भैया आराम से बात करेगा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे साथ जितने पेरेंट्स भी आए हैं ये तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वो बदतमीजी से बोल रहा था काफ़ी, और तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला आपको पैसे से प्यार है, बच्ची से प्यार नहीं है, जो हमें बुरा लगा। तो इस मामले में हमारी तू मैं हुई, लेकिन अब फाइनली स्कूल वालों ने एग्री कर लिया है कि वो सारा खर्चा उठाएंगे बच्चे का। पंकज की उम्मीदें और जिया की जिंदगी एक ही नाव में सवार थी। आज जिया अस्पताल में थी और बदहवास पंकज जिया की जिंदगी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था शायद। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक मासूम बस में अकेली घर जाने की जिद और स्कूल से लौटने की खुशी में ये भूल गई कि जिस दुनिया में वो जी रही है वहां मतलब परस्त लोग सांस लेते हैं। उसने सोचा तो ये था कि वो घर अकेली ही चली जाएगी, लेकिन किसी बड़े ने हाथ न थामा तो मौत ही आगे आ गई। खबर कह रही है कि स्कूल खूनी है और कानून कहता है कि ड्राइवर कातिल। नौ दिन, जी हाँ, पूरे 9 दिन तक एक मायूस पिता दवाएं और दुआएं जुटाता रहा। तो उधर स्कूल प्रशासन कफन का इंतजाम कर चुका था। महंगे से महंगे स्कूल में एडमिशन कराने की ख्वाहिशें, मोटी फीस देकर बेहतर मुस्तकबिल बनाने के ख्वाब और औलाद को अच्छा इंसान बनाने की तमाम हसरतें दम तोड़ चुकी थी। आज स्कूल खामोश होकर सब देख रहा है। प्रशासन मौन है एक बच्ची की मौत पर, और घर वाले वो कहां जाएं, किससे कहें गमे दिल। हमने FIR करवा रखी है और फिलहाल हमारी इतनी डिमांड है कि स्कूल को इतना करना चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट किसी और के साथ आगे ना हो। जो हमारे साथ हुआ हम नहीं चाहते हो किसी और के साथ होना चाहिए। 9 महीने कोख में पालने की कीमत, 7 साल गोद में झुलाने की कीमत, फूल सी बेटी को प्यार करने की कीमत, और सबसे बड़ी कीमत जिंदगी की, जो जिया की थी। लेकिन अफसोस है कि अब नहीं। पंकज दुखी हैं जिया की मौत पर। एक पिता टूट चुका है बेटी के जाने के गम में। वो कहते हैं और चाहते हैं कि जो जिया के साथ हुआ किसी के साथ ना हो। स्कूल की तरफ से कोई नहीं आया आपके? स्कूल की तरफ से आए हैं। स्कूल की तरफ से आज प्रिंसिपल मैम भी आए हुए थे यहाँ पर, थे स्कूल की तरफ से काफ़ी लोग मौजूद थे। लेकिन अब आगे की जो है हम ये चाहते हैं कि जो ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। कितने दिन तक बच्ची का ट्रीटमेंट चला? 9 दिन तक। इसमें धाराएं आज 304A लग जाएगी, उसमें 338 थी पहले।
सख्त चोट जो 338 IPC थी अब 304A लग गई है। तो उसके बाद पता चला जिसने गाड़ी में फिर टक्कर मारी थी बच्चे को, उस जो गाड़ी में टक्कर लगाया गया था अभी तक कहीं कोई CCTV फुटेज या कोई सामने नहीं आया ऐसा प्रत्यक्ष द्वारा जो ये बयान कर सके कि फलानी गाड़ी थी। अभी तक फिर भी तफ्तीश अभी। SP साहब ने मुकदमा दर्ज किया है, धारा लगाई है 304A। आरोपी बना है ड्राइवर विनोद, लेकिन कातिल के नाम का वो खाना खाली है अभी। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। करनाल के किलर स्टूडेंट, ब्रेक के उस पार आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। करनाल अपने दामन पर लगे जुर्म की छींटे साफ कर रहा था कि एक और वारदात ने सीएम सिटी में कहर बरपा दिया। करीब आधा दर्जन छात्रों ने एक छात्र को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। ये आहें, ये विलाप और ये रुदन अगर आपके कानों तक पहुंच रहा हो सीएम साहब, तो जागिए और देखिए कि आपका करनाल जुर्म से कैसे कांप रहा है, कैसे थर्रा रहा है। ये कपकपाहट, ये थर्राहट क्या आपको बेचैन नहीं कर रही? ये कहाँ पड़ता है छात्र? ये छात्र ITI जो कुंजपुरा चौक के पास ITI है वहाँ पड़ता है और वो बंद पर है। क्या मारे हैं? तो चाकू वगैरह मारा? अभी तक जो पहली पूछताछ से पता लगा है कि चाकू लगा है। क्या कार्रवाई क्या की गई? कार्रवाई के साथियों के बयान पर कार्रवाई शुरू की गई। करनाल अपने खालसा कॉलेज पर लगे बदनामी के दाग धो ही रहा था कि एक और खूनी वारदात ने करनाल को रक्त रंजित करके रख दिया। कहाँ गए हुए थे आप? क्या हुआ? स्टैंड पे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, उसको पहले मार के बोलते थे, वो पीछे भाग गया, फिर उन्होंने उसको पकड़ के फिर मार दिया। कहाँ कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो ITI में पढ़ता है, हमारे साथ ही पढ़ता है। कौन सी क्लास? कैटरिंग है, होटल में। कौन सा ये फाइनल ईयर है। तो कैसे चक्कू मारे? बस ये तो मेरे को पता नहीं। एक बस में सवार कुछ छात्र और छात्रों में जबरदस्त हाथापाई। माजरा क्या था, मसला क्या था, नहीं समझ सके। बस इतना पता है कि सन्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। चाकू का घातक वार था या बंदूक की गोली का बारूद, जो भी था कातिल। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक खता इतनी बड़ी सजा बन जाएगी सोचा ना था। खता ये थी कि बस पैर पर पैर पड़ गया था सनी का, लेकिन सजा में उसे बेरहम मौत मिली। ये फोटो उसी छात्र सन्नी की है जिसे छात्रों के गुट ने मौत के घाट उतार दिया। ओंगत गांव का रहने वाला सन्नी बस स्टैंड के पास ITI करनाल में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। सन्नी रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए बस में सवार हुआ था कि तभी उसका पैर किसी दूसरे छात्र के पैर में पड़ गया। बस फिर क्या था, सनी की ये गलती उसके लिए कातिलाना सजा बन गई। सुबह कुछ बच्चे जो है ITI में पढ़ने के लिए बस अड्डे पे आए। बस अड्डे से जो बस चलती है ITI के लिए, उसमें कुछ बच्चे सवार होने लगे और उसमें सन्नी का पैर जो है किसी दूसरे बच्चे के पैर पे आ गया। इस छोटी सी बात के ऊपर बच्चों में झगड़ा हुआ और ये सन्नी और इसके साथी और दूसरे लोग जो हैं वो भागते हुए कर्ण पार्क में चले गए और वहाँ पे कर्ण पार्क में स्टैबिंग हुई है और अभी जो है ये सन्नी को स्टैबिंग हुई है जिसके कारण उसकी मौत होगी। अभी तो जो इसके साथी थे जिनको भी चोट लगी है उनके बयान लिए जा रहे हैं। सनी के साथी बताते हैं कि उन छात्रों ने सनी को बस में हुए झगड़े के बाद कर्ण पार्क में घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे सन्नी बुरी तरह जख्मी हो गया। सन्नी को रक्त रंजित हालत में कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहाँ पे थे आज जो हुआ हादसा? बस स्टैंड पे थे। कहाँ पढ़ते हैं? वो ITI में पढ़ता जी, हमारा दोस्त था जी। कहाँ का रहने वाला था? वो अंगद का रहने वाला था जी, सन्नी नाम है जी, राजेंद्र का लड़का है। तो क्या हुआ? वो 5-6 लड़के आए जी, उन्होंने पकड़ के उसको पहले बेल्ट बुल्ट मार दी, उनके पीछे भाग लिया जी। उन्होंने कर्ण पार्क के पास पकड़ के उसको 5-6 जने थे चक्कू चुक्कू मारे जी, 5-6 जना। वो कोई रंजिश चल रही थी पुरानी? पता नहीं जी, बस स्टैंड पे ही थे जी। क्या नाम थे उनके?
उनका नाम नहीं पता, जिन्ना रुखेड़ी का था एक लड़कों ने मेरे। तो अब इसकी यहाँ हॉस्पिटल आए थे मौत होगी? हाँ जी। सीएम सिटी करनाल में दिन दहाड़े छात्रों के गुट ने एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया और कोई कुछ ना कर सका, और करता भी क्या, क्योंकि जुर्म खाकी के तमगों की चमक धुंधली जो कर रहा है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। कातिल फिर बोलेगा और जुर्म का हर पन्ना खोलेगा, क्योंकि क्राइम रिपोर्ट में हर गुनाह का पर्दाफाश होगा। नमस्कार।